आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। अब चलते हैं शुक्रदेव के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। शुक्र ग्रह जो है यह भी ग्रहों के सभा में मंत्री की उपाधि इन्हें भी प्राप्त है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति भी मंत्री हैं गुरु, लेकिन दोनों में अंतर है। शुक्रदेव राजसिक ग्रह हैं, और ये जल तत्व के ग्रह हैं, और इनका वर्ण जो है वो ब्राह्मण वर्ण थे। यह स्वभावतन नैसर्गिक शुभाग्रह है। कुंडली में तो दो ही ग्रह पूर्ण रूप से शुभाग्रह होते हैं, देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्रदेव। चंद्रमा भी पक्ष बल से शुभ एवं अशुभ हो जाता है। बुधदेव भी शुभाग्रह है, तो यह साहचर्य गुण से कभी शुभाग्रह कभी पापाग्रह हो जाते हैं। लेकिन शुक्र एवं बुध ये सदैव शुभाग्रह की स्थिति में होते हैं। शुक्र एंड गुरु, शुक्र और गुरु। शुक्रदेव की जो दिशा की बात की जाए तो यह अग्निकोण, अग्निकोण यानी कि पूरब एवं दक्षिण का कोण। इनका जो स्थान है, निवास स्थान, माता लक्ष्मी की मंदिर, मनोरंजन का स्थान जैसे कि नाट्यशाला, सिनेमा इत्यादि, महिलाओं का रहने का स्थान, ऋतुओं में बसंत इत्यादि। इनको जो दिशा बल मिलता है कुंडली के चौथे भाव में दिशा बल इन्हें मिलता है। शुक्रदेव किसे मित्र मानते हैं तो शुक्रदेव बुध एवं शनि को मित्र मानते हैं। शुक्रदेव बुध एवं शनिदेव को, बुध एवं शनिदेव को और राहु को भी ये मित्र मानते हैं। बुध शनि राहु को मित्र मानते हैं। मंगल गुरु शनि, मंगल गुरु केतु, शुक्र की बात हो रही ना। मंगल गुरु एवं केतु को ये सम मानते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा को ये शत्रु मानते हैं। इनकी दृष्टि एक ही है, सातवीं दृष्टि। इनका जो रत्न होता है वह हीरा है। रत्न जो है वह हीरा है। इनका स्वाद यदि ये दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति थोड़ा खट्टा पसंद करता है, खट्टा भोजन करना थोड़ा ज्यादा पसंद। शुक्रदेव वीर्य के भी कारक हैं। इनका जो वस्त्र होता है सजावटी, कढ़ाईदार, रंग बिरंगा, ये पति पत्नी के संबंधों के आनंद को भी दर्शाते हैं। चाहे महिला की कुंडली हो चाहे पुरुष की कुंडली हो, यदि शुक्र खराब तो आंतरिक संबंधों में कमी भी देखने को मिलती है। कालपुरुष की कुंडली में यह हालांकि आंखों के कारक तो नहीं है, परंतु आंखों में जो शक्ति, देखने के लिए जो शक्ति मिलती है वह शुक्रदेव ही देते हैं। अगर शुक्र खराब तो आंखों में भी समस्याएं, हमारे प्रजनन अंग, गाल, जांघ, मूत्राशय,
वीर्य इत्यादि के कारण। स्वभाव इनका भी देवगुरु के बृहस्पति के जैसे उदार स्वभाव के ही हैं। इनकी विंशोत्तरी दशा सबसे अधिक होती है। इनकी विंशोत्तरी दशा अधिक होती है सबसे अधिक होती है 20 वर्ष, या इनसे भी किसी की दशा अधिक होती है? नहीं, एक शनिदेव की 19 वर्ष की है 19 से अधिक है ना, 20 जी। सभी ग्रहों से अधिक इन्हीं की दशा, सभी ग्रहों से अधिक इन्हीं की दशा है। इनका जो नक्षत्र है हरणी पूर्वा फाल्गुनी एवं हरणी पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। हरणी पूर्वा पूर्वाषाढ़ा एवं पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा ये हमारे जैसे कि अंगों की चर्चा हो गई, गुणधर्म पर चर्चा हो गया, ऊंच नीच की भी चर्चा हो गई, दशा का भी चर्चा हो गया। अब इनका कार्य क्या है? कारक किन किन चीजों के? ये कारक किन किन चीजों के हैं? तो प्रमुख रूप से पुरुषों के लिए पत्नी के कारक, युवा अवस्था के कारक, सुंदरता के कारक, वाहन के कारक, यौन सुख के कारक, धन संपदा के कारक, खुशबू, इत्र इत्यादि के कारक। जब यह कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं तो हमें सुंदर भी बनाते हैं, सुसंस्कृत भी बनाते हैं, हमें अच्छे जगह पर सही समय से हमारी शादी हो जाती है, यानी कि शादी भी करवाते हैं, जीवन प्रसन्नता से व्यतीत होता है, मन थोड़ा हंसमुख रहता है, मनोरंजन के प्रति हमारा थोड़ा झुकाव ज्यादा हो जाता है, आरामदायक जीवन हम जीते हैं, विलास प्रिय जीवन जीते हैं, आकर्षक चेहरा होता है और हम कला के शौकीन हो जाते हैं। कला सीखना अलग चीज है, जैसे कि डांस या गायन सीखना अलग चीज है, और उसको देखने या सुनने की जो शौक है यह अलग चीज है। तो शुक्रदेव देखने एवं सुनने का शौकीन बनाते हैं, लेकिन बुध उसको सीखने के। यदि कुंडली में शुक्रदेव खराब हो, चाहे महिला की कुंडली हो या पुरुष के लिए तो देवगुरु बृहस्पति की प्रधानता दी जाती है। हालांकि पुरुष के कुंडली में यदि शुक्रदेव खराब होते हैं तो परेशानी से विवाह होता है, विवाह के बाद में भी समस्याएं, विवाह भी परेशानी के साथ। अगर शुक्र की स्थिति काफी खराब हो, सातवां भाव भी ठीक ना हो, दूसरा भाव भी ठीक ना हो, तो कभी कभी पुरुषों की कुंडली में विवाह टूटने तक की स्थिति को लेकर चले जाते हैं। अगर महिला की कुंडली में शुक्र खराब होते हैं तो शादी के बाद में वैवाहिक सुख की कमी होती है, अपजय हमें मिलता है, आर्थिक हानि होती है। बीमारी की बात की जाए तो यदि शुक्रदेव खराब रहते हैं, बात बीमारी की होती है तो आंखों में तकलीफ, प्रजनन अंगों में तकलीफ, मूत्राशय से संबंधित समस्या, अत्यधिक काम वासना होने के कारण, यानी काम वासना की प्रवृत्ति होने के कारण जो बीमारियां हो सकती है, उस प्रकार की बीमारी हो सकती है। तो हम सबों ने अब शनि शुक्रदेव के बारे में यदि किसी सदस्य को कोई बात अपनी रखनी हो, कहनी हो, तो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।